नमस्ते बच्चों, नमस्ते। और सब ठीक है? अपना हाल सुनाओ सब लोग। सबका मेहनत के डाल करा दिया। सर जी को बन के हम लोग मेहनत करके पढ़ेगा है और परीक्षा न हो तो हमारे सबके मेहनत बेकार न हो जी। तत्काल हमारी परीक्षा होए चाहिए। दूसर परीक्षा दे चाहे न दिए, हमारी परीक्षा होए। परीक्षा मना हो करावा जाए, मना हुई ना करावा जाए। परीक्षा होई तो ठीक है, ना होई तो ठीक है। अरे बुकरू तो चाहता है कि परीक्षा न होए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई लिखाई राहत ना। पिता ने कहा तू काम चोर बैठे, परीक्षा न हुआ तो तू कुछ जान पाई हो। हमें सबका मेहनत करे के पढ़े के तो का घूमे खे तो का घूमे लायक हमें पढ़ के कुछ बने खे। हम जान थे कि तुम्हें का बने खे, चौका बासन का मास्टर बने खे तुका। यही सबसे बड़ी तो हर डिग्री है। गोदना गोदे के बाद चौका बासन के डॉक्टर बनो। इसके अलावा तुम्हें लोगन और कोनो काम तो है ना। स्कूल के सभी छात्र ध्यान दो, किसी को आपस में कोई बहस नहीं करनी है। उसके लिए हम निवारण के लिए हम निराकरण बैठे हैं। और जब तुम लोग शांत नहीं रहोगे तो कैसे होगा? तुम लोगों की परीक्षा होगी, रिजल्ट भी आएगा, सारी चीज होगा, लेकिन तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारा एग्जाम भी करवाया जाएगा, तुम्हारी तैयारी वो भी क्लियर हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत क्लियर हो जाएगा। बस समय दो, समय मिलने पर कोई चूकेगा नहीं। आई चांस टू से ब्रेक आप डे। समय होते ही तुमको मैं परीक्षा भी करवा दूंगा, तुम लोगों को रिजल्ट भी दे दूंगा, तुम लोग अपने घर भी लेके जाओगे, अपने घर पर बताओगे भी। इसके लिए सभी छात्र सहमत हैं और हम सभी छात्रों का परीक्षा अवश्य कराएंगे। कहने में देरी नहीं है तो करने में भी देरी नहीं है। परीक्षा तो होगा ही, परीक्षा क्यों नहीं होगा? परीक्षा निरस्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम लोगों का परीक्षा होगा और इसी महीने में होगा, तत्काल होगा, जल्दी होगा, त्रैमासिक परीक्षा होगा। सभी बच्चे पास भी होंगे और बस ये कि कोई कम नंबर लाएगा, कोई अधिक नंबर लाएगा, लेकिन कंफर्म है कि तुम लोगों को मेहनत करके किया है, उसका फल जरूर मिलेगा। और वह मेहनत में तुम्हें हान लाभ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा कि हम कैसे थे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों नहीं परीक्षा करवाते हैं? ना करवाना हो तो साफ जवाब दो कि हम परीक्षा नहीं कराएंगे, और करवाना हो तो बता दो साफ कि परीक्षा कराएंगे। हम लोग स्कूल में इसीलिए पढ़े कि त्रैमासिक परीक्षा होना अनिवार्य है। आप क्या चाहते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा हमारी ना हो? अगर नहीं करवाना है तो हमको साफ जवाब दे दीजिए, और अगर करवाना है तो करवाइए। हर विद्यालय में परीक्षा हो रहा है और हमारे विद्यालय में बढ़ाई जा रही है। क्या कारण है? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख क्यों बढ़ाई जा रही है? हम लोग इंतजार
होगा। एक डेट निश्चित कर दीजिए जिस डेट में हमारी लोग की परीक्षा होनी चाहिए। अदालत की तरीके से डेट पर डेट मत बढ़ाइए, क्योंकि हम मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। और पढ़ रहे हैं तो हम एग्जाम देंगे। अगर एग्जाम नहीं देंगे तो फिर आगे कैसे हमें पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। स्कूल के सभी छात्रों से निवेदन है कि ये सभी छात्र ला करके अपना फीस विद्यालय के में जमा कर दें। अगर विद्यालय में नहीं जमा हुआ तो किसी का परीक्षा नहीं होगा। ऐसे डेट पर डेट बढ़ती रहेगी और तुम्हें बताया जा रहा है जो नियम का पालन करो, परीक्षा तुरंत तैयारी करो, तुरंत परीक्षा होगा। लेकिन अगर डेट पर डेट बढ़ता है तो तुम्हारे ही की कमी के कारण बढ़ता है, और तुम्हारे पास कमी नहीं होती तो डेट पर डेट नहीं बढ़ाई जा रही है, क्योंकि तुम समय से कोई काम नहीं करते हो, ना समय से एडमिशन कराते हो, ना समय से पढ़ने आते हो और ना समय से फीस जमा करते हो। इसी कारण से क्या शिक्षक के किसी शिक्षक का खर्चा तुम्हारे घर से चलेगा? जब तुम्हारे पास फीस आएगी तभी शिक्षकों का कार्य चलेगा, और जब कार्य चलेगा तो समय से शिक्षक आएंगे और पढ़ाएंगे। तुम केवल परीक्षा तुम्हें याद है और कार्य नहीं याद है कि तुम्हें फीस देनी है, लेकिन फीस क्यों नहीं जमा करो? अगर तुम फीस नहीं जमा करो तो तुम्हें परीक्षा के लिए ऐसे डेट पर डेट टाला जाएगा और तुम्हें परीक्षा भी नहीं कराया जाएगा। लास्ट में परीक्षा निरस्त करा दिया जाएगा, और जिससे के कारण से उसका दोषी तुम बनोगे, और दोषी का कारण ये होगा कि तुमने सही ढंग से कार्य सुविचार और निश्चित रूप से नहीं किया है, इसलिए तुम परीक्षा से वंचित रहोगे। किसी भी स्कूल में जाकर देखिए, उस विद्यालय का परीक्षा हो गया, संपन्न हो गया, समाप्त हो गया। क्या कारण है कि तुम हर विद्यालय से पीछे क्यों हो? तुम एक प्रकार के तुम्हारे अंदर अवगुण है, और वो अवगुण जब तक के कंफर्म नहीं होगा तब तक के तुम्हारी परीक्षा फाइनल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुम नियम का पालन करोगे नहीं, अनुशासन में रहोगे नहीं। सारी चीजें सब कुछ पैसा ही होता है। तुम सभी बच्चों मिलकर के स्कूल में अपना फीस, जैसे प्रवेश में तुम अपना सब एडमिशन कराते हो तो जमा कर देते हो, ऐसे तुम अपनी फीस ला करके जमा करवा दो, और सभी लोग जमा कर दो, या अपने गार्जियन को लेके आओ जमा करवा दो। और मैं कंफर्म करता हूँ, मैं डेट निश्चित नहीं करूँगा, मैं तुरंत परीक्षा कराऊंगा। लेकिन कब कराऊंगा? जब पहले तुम्हारी फीस जमा हो जाएगी, क्योंकि सभी शिक्षकों को तनख्वाह क्या हम अपने पास से देंगे कि अपने घर से देंगे? तुम्हारा फीस आएगा, उसी से प्रत्येक शिक्षक का तनख्वाह मिलेगा, और जब तनख्वाह मिलेगा तो वही शिक्षक पूर्ण रूप से कराएंगे। नहीं तो शिक्षक स्वयं चाहते हैं कि परीक्षा बहिष्कार हो जाए, और जब बच्चे फीस जमा करेंगे तो परीक्षा कराया जाएगा, नहीं तो पैसा ले करके परीक्षा फीस न लेने पर परीक्षा निरस्त कर दिया जाएगा। और ये पैसा तो तुमको जमा ही करना पड़ेगा, चाहे आज जमा करो, चाहे कल जमा करो, चाहे अंतिम परीक्षा के समय जमा करो, लेकिन जमा करोगे ही करोगे। और जब तुम नहीं जमा करोगे तो तुम्हारी परीक्षा न हुआ है, न होगा, न होने की संभावना है। तीनों परीक्षाएं को निरस्त करके एक वार्षिक परीक्षा करा दी जाएगी, क्योंकि इस खर्चे में, एक ही खर्चे में तीनों परीक्षाएं तुम्हारी निपट जाएगी। और तुम फीस जमा कर दो तो तुम्हारा परीक्षा हो जाए, उसमें डेट की कोई कंफर्मता नहीं होगी, वो तत्काल डिसीजन ले लिया जाएगा और तुरंत तुम लोगों का परीक्षा करवा दिया जाएगा। अगर नहीं किया तो परीक्षा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने अगर कोई काम नहीं किया है तो करना ही पड़ेगा। काम वही होगा जब परीक्षा फाइनल हो जाएगा, और परीक्षा फाइनल का रिजल्ट जब दिया जाएगा जब तुम्हारी फीस जमा हो जाएगी। और इस प्रकार से कई हानियां तुम्हारे अंदर है, कई अवगुण है। बार बार तुम यही कहते हो कि हमारा पैसा जमा है, हमारा पैसा जमा है। कहाँ जमा है? उसको ला के बताओ तो। वैसे कैसे मान लिया जाएगा? जब तक तुम कोई रसीद नहीं लाओगे, रिकॉर्ड नहीं लाओगे, दिखाओगे नहीं, कैसे माना जाएगा कि तुम्हारा पैसा जमा है? अगर तुम्हारा जमा है आप इसमें
को रिकॉर्ड दिखाओ, अपनी रसीद दिखाओ, रसीद बुक नंबर लेके आओ, यहाँ तुरंत चेक हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तभी तुमको बैठने दिया जाएगा। बता रहे हो हमारा जमा है, कैसे तुम्हारा जमा है? हम तुम्हें मौखिक मान लेंगे, हम लिखित चाहते हैं, नहीं होगा। मैं नंगा कुमार हूँ, मैं पढ़ लिख कर हो गया चंगा, करता हूँ रोज ओ भी आपके स्कूल में, जो स्कूल में करेगा नहीं दंगा, वो कैसे रहेगा ना, इसलिए मैं हूँ चंगा, रोज करता हूँ दंगा। ऊपरे गुब्बारा तने टंगे रहो, नीचे तो आए ना पे, पढ़े लिखे तो है ना, ऊपरे चंगा बने नंगा घूमो, नीचे बस अर्जी ताका कूट दे, डरा तो कि नीचे ना आइबे, नहीं तो नंगा का बजाय जहाँ डंका। हम तो ऊपर भुआई थे, तुम्हें दिखाई थे, नंगा रहिबे दंगा करबे, हिम्मत हो तो कोई हमको पकड़ दिखाए, नीचे आ घोड़े तेरे डाबली। स्कूल में कितने बच्चों ने फीस जमा की वो भी अपना कंफर्म करके बताएं। ऐसे सभी बच्चे अपने रसीद नंबर बताएं और हम चेक कर ले रहे हैं, तभी तो परीक्षा होगा, नहीं तो तुम्हारा परीक्षा निरस्त हो जाएगा। और तुम अपना रसीद नंबर बताते रहो, हम बता। मेरा रसीद नंबर 406, इसलिए मैं हूँ सबसे अच्छा। हमारा रसीद नंबर 422, इसलिए हम ना पढ़ पाए। हमारा रसीद नंबर 464, पढ़ा लिखा तो नहीं होगा चौपट, अब हम पढ़ ना पाए, अपने घरे चौखट पर बैठ जाई। ऐसे तुम लोगों को नजाकत आ रही है, पढ़ते लिखते हो कि तुम नजाकत मारते हो। अब स्कूल में तुम्हारा त्रैमासिक परीक्षा हो गया, कर लिए, ऐसे एग्जाम में त्रैमासिक परीक्षा होता है, सब लोगों को अच्छा सौगन और शान शौकत आता है। अब तुम करो त्रैमासिक परीक्षा, हम तुम्हारी परीक्षा से वंचित रखेंगे, तुम्हें परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। जिसकी हिम्मत होगा वो परीक्षा करके देगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा जब तक फीस नहीं जमा होगा। जो तुम अपने रिकॉर्ड में रसीद नंबर बताते हो, हमारे यहाँ इस नंबर की रसीद बुक ही नहीं है, और तुम बता रहे कि हमारा ये नंबर है, हमारा वो नंबर है, हम ये हैं, हम वो हैं। तुम क्या हो? कुछ नहीं हो, जीरो हो। और सभी को इस परीक्षा से हम वंचित करते हैं, त्रैमासिक परीक्षा हम निरस्त करते हैं, परीक्षा नहीं होने देंगे, ना तुम लोगों का फीस फाइनल, तो परीक्षा निरस्त है। जहाँ जाना वहाँ जाओ, तुम्हें केवल छमाही और सालाना परीक्षा देना होगा, त्रैमासिक परीक्षा निरस्त, क्योंकि तुम्हें किसी चीज से लगाव नहीं, इसलिए तुम अपना फीस नहीं जमा करते हो, और फीस नहीं जमा करते हो तो परीक्षा भी नहीं देने पाओगे। तुम्हारी त्रैमासिक परीक्षा निरस्त। जाओ तुम लोग, मत आओ, परीक्षा निरस्त नहीं होगी तो होगी क्या? जब तुम्हें पैसा नहीं देना है, कल तुमसे अच्छे बच्चे पिछले वर्ष आएंगे, और आएंगे फिर भी वो परीक्षा देंगे, पैसे जमा करेंगे, परीक्षा भी कराएंगे, और वो सम्मान भी पाएंगे, बाहर भी जाएंगे। इसलिए अगर तुम्हें हमारे प्रशासन में नहीं चलना है, हमारे कहे के अनुसार फीस नहीं जमा करना है, तो हम तुम्हारा परीक्षा निरस्त कर दे रहे हैं। हाई स्कूल तथा स्कूल के सभी छात्र की परीक्षा निरस्त की जा रही है, और तुम लोग नहीं आओगे कोई बात नहीं है, अगले वर्ष तो और अच्छे छात्र आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इसलिए जब तुम प्रशासन में नहीं रहोगे, फीस नहीं जमा करोगे, तो तुम्हारा परीक्षा निरस्त है।